हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम लोग का आज का सब्जेक्ट है मैथ्स में हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, आकृतियों का कमाल। देखिए, आकृतियों का कमाल क्या है। चलो पटाखा बनाएं। पहले हम लोग आप लोगों को क्या करना है, एक चौरस पूरा पटाखा लेना है, पेपर लेना है पेपर लेना है, फिर उसको आधा फोल्ड करना है। ठीक है, इसमें जैसे बताया हमारा, मैं आपको बताती हूँ। आप लोग का अगर कॉपी का आप पेपर ले रहे हो तो वो ऐसा होता है। ठीक है, तो आपको कितना करना है, उसको इतना ऐसे पूरा फोल्ड करना है, इतना फोल्ड हो जाएगा, वो इतना बन जाएगा फिर। ठीक है, इतना आपको ये पार्ट उसका निकाल देना है। ठीक है, तो आपका इतना ये बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास ये इतना पेपर है। ठीक है, फिर आप लोग को क्या करना है, उस पेपर के साथ इतना आपका पेपर है, ठीक है, उसको इतना फोल्ड करो, मतलब लाइन करो उसमें। ठीक है, लाइन करनी है, फोल्ड नहीं करना। फिर उस पेपर को फिर से खोल दो। फिर आपको उसका भी आधा जैसे कि ये हमारा पेपर था, इसमें हमने इतना किया, अब हमें इतना और फोल्ड करना है, मतलब इसको दोनों को फोल्ड करना है। ठीक है, ऐसे फोल्ड करके 2 टाइम करना है। फिर आपका कुछ इस प्रकार का बनेगा। फिर हमको इस तरीके से मोड़ना है और फिर हमें मोड़ के उसको ऐसे करना है। तो आप लोगों को ये आप लोग को आता होगा, वैसे मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा पटाखा बना है। आकृतियों का खेल। अब देखिए, जैसे कि नीचे दिखाया गया है, उसके हिसाब से जोकर में रंग भरो। ये आप लोगों को घर पे करना है। इतना तो आप लोग को खुद को भी समझ आता है कि जहाँ पे ये त्रिकोण है उसमें लाल रंग भरना है, जहाँ पे वर्ग है मतलब स्क्वायर है उसे उसमें पीला करना है, जहाँ आयत है रेक्टेंगल है उसमें नीला, और जहाँ पे गोल है उसमें हरा। फिर आप लोग का जोकर बन जाएगा। ठीक है, आप लोग को ये कलर करना है। हर आकृति में कितने कितने कोण हैं। देखिए, ये हमारी आकृतियाँ हैं। इन आकृतियों में सबसे बड़ी आयत ढूंढो। सबसे बड़ी आयत एक तो ये रही। ठीक है, फिर यहाँ से भी है, इनमें भी है आयत। ये देखिए, ये यहाँ से देखो, ये आयत हो गई, फिर ये हो गई, ये हमारी आयत है। ठीक है, आयत ही बोला था, हमने आयत ही ढूंढ ली। फिर किनारे और कोने। मीता और उसके दोस्त 5 दोस्त एक खेल खेल रहे थे। टिंकू की आंखों पर पट्टी बांधी थी। उससे कहा गया कि वह तब तक ताली बजाता रहे जब तक वह चाहे। बाकी बच्चे मेज़ के चारों ओर घूमे। जैसे ही टिंकू ताली बजाना बंद करे, वैसे ही दूसरे सारे बच्चे जहाँ हो वहाँ रुक जाए। जो भी किसी कोने पर नहीं होगा वह आउट होगा। अब आंखों पर पट्टी बांधने की उसकी बारी। ठीक है, टिंकू आंखें पट्टी बांधा। ठीक है, फिर ऊपर के चित्र को देखो। क्या तुम बता सकते हो कि कौन आउट है? इसमें क्या बताया गया है कि ये लोग एक खेल खेल रहे हैं। ठीक है, टिंकू जब तक है ना ताली बजाता रहेगा, बाकी बच्चे मेज़ के चारों ओर घूमेंगे। ठीक है, जैसे ही टिंकू बंद करेगा, जैसे हम लोग चेयर वाला गेम खेलते हैं उसी तरीके से कुर्सी वाला, तो वो वहीं रुक जाएंगे। ठीक है, जो भी कोने पे नहीं होगा वो आउट हो जाएगा। तो देखिए, कोने पे कौन कौन नहीं है। गुड्डू नहीं है, तो गुड्डू आउट हो गई। ठीक है, फिर गुड्डू कहाँ खड़ी है? गुड्डू बीच में खड़ी है। क्या इस खेल को हम किसी गोल मेज़ के चारों तरफ घूमते हुए खेल सकते हैं? क्यों नहीं खेल सकते? क्यों? क्योंकि गोल मेज़ पे कोने नहीं होते हैं। हमारे चारों तरफ कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके किनारे सीधे होते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे ये कुर्सी है, ठीक है, ये किनारे है, पतंग है, किताब है, इनके किनारे सीधे हैं। कोई ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनके किनारे घुमावदार होते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे ये चक्र है, फिर प्लेट है, किनारे घुमावदार है। अपने चारों ओर देखो, उन चीज़ों को पहचान करो जिनके किनारे घुमावदार है और जिनके किनारे सीधे हैं। ये आप लोग को घर पे करना है। जिनके आपके घर में आसपास जो भी चीज़ें उनके लिखने हैं, जो घुमावदार है उनके और जो सीधे हैं उनके। क्या सीधे किनारे वाली चीज़ों के कोने होते हैं? कोने तो होते हैं सीधे वाली चीज़ों के, तो आपको लिखना है हाँ। घुमावदार वाली चीज़ों के कोने होते हैं, उनके कोने नहीं होते, तो ना। ऐसी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करो जिनमें दोनों तरह के किनारे, सीधे भी और घुमावदार। तो जैसे चम्मच हो गई, इसमें सीधे भी है और घुमावदार भी है। आप लोग को भी ढूंढना है। फिर कितने मोड़, कितने कोने। एक आयताकार कागज़ का टुकड़ा लो, उसके कोने को गिनो। ठीक है, अब उसके एक कोने को मोड़ दो, बताओ उसके कितने कोने हो गए।
एक कोने को मोड़ दिया तो कितने हो गए? 3। ये 2 कोने मोड़ते तो कितने कोने बनते? 2 कोने मोड़े तो कितने बचे? 2। 3 मोड़े तो 1 और 4 कोने मोड़े तो 1 भी नहीं। क्या तुम इसी कागज़ को किसी ऐसे तरीके से मोड़ सकते हो कि इसके केवल 3 कोने रह जाए? फिर हम लोग उसके वैसे मोड़ सकते हैं। फिर हम लोग ये आप लोग को घर पे करना है, ठीक है? क्या तुम वर्गाकार कागज़ के सभी कोने को इस तरीके से मोड़ सकते हो कि उसके चारों ही कोने रहे? या आप लोग घर पे कोशिश करेगा, आप लोग को समझ आ जाएगा। नीचे नीली पीली एक तालिका दी गई है। इसमें उन चीज़ों का नाम के आगे सही लगाओ जिनके कोने होते हैं। साथ ही उन चीज़ों के किनारे और उनकी संख्या पता लगाओ। गेंद की किनारों की संख्या। गेंद की कोई होती है? नहीं, तो आपको नहीं का निशाना लगाना है और उसके 0 लिख देना। ऐसे आपको ये 5 करने हैं, ठीक है? नीचे दी गई आकृतियों में से उन पर सही का निशान लगाओ जिनके कोने हैं। क्या इन आकृतियों में घुमावदार रेखाएं हैं? हाँ, है ना इनमें? ये आपको इनका उत्तर हाँ लिखना है, पर जिनके कोने हैं उनके आपको सही निशाना लगाना है। जैसे त्रिकोण हो गया, ईंट जैसा, फिर ये सीढ़ियाँ हो गई, ये हो गया आइसक्रीम जैसा कौन, ठीक है? आपको ये ऐसे करना है। फिर 10 ग्राम। 10 ग्राम चीन का एक पुरानी पहेली है। 10 ग्राम के अलग अलग टुकड़ों से हम कई जानवरों, इंसानों और चीज़ों की आकृतियाँ बना सकते हैं। इस किताब के 201 पेज पर तुम्हें चित्र में दिखाए गए वर्ग की तरह का एक वर्ग मिलेगा। उसे ध्यान से काट कर बाहर निकालो और उसके टुकड़ों को काटकर अलग करो। 5 टुकड़ों का यह समूह 5 ये आपको किताब में से मिलेगा, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है? ये आप छोड़ दीजिए, ये 2 पेज आप छोड़ दीजिए, आप यहाँ तक कंटिन्यू करिए, ठीक है? आपको ये जितना मैंने आपको बताया आप लोग ये कंप्लीट करिए और अपनी नोटबुक में उतारिए और चेक भी करवाइए।